सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरार के पद खाली है और यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूलों में हिमाचल प्रदेश में धन कंस्टिट्यूंसी में 55 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी जेबीटी नहीं है और ज्वारों को भेजा जाता है कभी एक स्कूल से कभी दूसरे स्कूल से, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और हमारे लगभग 130 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कई स्कूलों में 70 बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूलों में कई 50 है, कई 25 है, कई 30 है, सिर्फ एक जेबीटी दिया है, जबकि कम से कम 2 जेबीटी और 30 से ऊपर बच्चे होते हैं तो 3 जेबीटी होने जरूरी है और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। और तीसरा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करना तो दूर रहा, जयराम सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और आज पाइप खरीद घोटाला है, घटिया किस्म के पाइप लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे पे लिए जा रहे हैं। जिनकी गुणवत्ता बहुत कम है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के बीच में जाएगी और स्वच्छ प्रशासन देने का लोगों को हम वायदा करते हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य सारे ठप पड़े हैं। मंडी जिला में सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्र में है जहां थोड़े बहुत विकास के काम चले। एक मुख्यमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र सराज और एक नंबर 2 के महेंद्र सिंह मंत्री है धर्मपुर चुनाव क्षेत्र। इन चुनाव क्षेत्रों को छोड़ करके मंडी जिले के 8 चुनाव क्षेत्र पूरी तरह से चुनाव मतलब विकास में नजरअंदाज किए गए हैं। यहाँ का पैसा भी इन 2 चुनाव क्षेत्रों में जा रहा है, जिससे लोगों में बहुत बड़ा रोष है। और अगला है आर्थिक तौर पे जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिवालिये के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने अभी पूरा पता करके लाया हूं। जब हमारी सरकार ने सरकार छोड़ी दिसंबर 2017 में, उस वक्त 47,000 करोड़ का, जो मैंने भी ऑफिशियल पता किया, 47,000 करोड़ का कर्जा था जो जयराम ने विरासत में लिया। और उस 47,000 करोड़ कर्जे में 10 साल श्री प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री थे उनका कर्जा साथ है। 6 साल श्री शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे, उनके वक्त में भी थोड़ा बहुत कर्जा लिया, वो भी साथ है। और बाकी कांग्रेस के वक्त का रहा है। लेकिन जयराम सरकार ने 47,000 करोड़ से 70,000 करोड़ कर्जा जो है अब तक ले चुका है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कर्जे पे कर्जे लेकर के सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की वेतन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, पेंशन पे खर्चा किया जा रहा है। विकास के कार्य सारे प्रदेश में ठप पड़े हैं। पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग जो है जयराम सरकार के वक्त में हड़ताल पे गया है। चाहे वो ओल्ड पेंशन बहाली के मुद्दे पे गए हो, पहली बार पुलिस जो है उनने भी खाना, लाइन का खाना छोड़ करके जो है मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के सामने जो है प्रदर्शन किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। पहली बार है प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार जो है वो भी हड़ताल पे गए हैं, उनको भी समय पर जो है भुगतान नहीं हो रहा है। और पहली बार हुआ है अब जबकि जिला परिषद जो कैडर है, जिसमें पंचायत सचिव शामिल है, जिला परिषद पंचायत समिति के जो हमारे सरकारी कर्मचारी शामिल है,
पंचायत के सचिव, तकनीकी सहायक, वो सब कलम छोड़ हथियार डाल करके जो है हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार को कोई परवाह नहीं है। आज हर पंचायत में विकास के काम ठप होकर के रहे, क्योंकि सचिव ही जो है मनरेगा का मशरूल देता है, तकनीकी सहायक जो है उसकी सर्वे करके रिपोर्ट देता है कि कितना पैसा खर्च हुआ है। और आज पंचायतों में सर्टिफिकेट लेने तक जो है लोगों को परेशानी हो रही है। पंचायत के सचिव हड़ताल पे चले गए हैं, लेकिन जयराम सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कहते हैं कि जिससे दूसरे कर्मचारी है, हमें भी उस तरीके से वेतन वृद्धि दी जाए और हमें पंचायती विभाग में हमको मर्ज किया जाए। और मैं जयराम जी से अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मांगों को मान लिया जाए, ताकि प्रदेश में जो पंचायतों में काम रुके हैं उन कामों को आगे बढ़ाया जाए, विकास के कामों को आगे बढ़ाए, मनरेगा का काम आगे बढ़े, 15 वित्त आयोग का पैसा मिला है उसका काम ठीक हो और पंचायतों में विकास के काम हो। और यहाँ तक जो मनरेगा में बेचारे मजदूर लगे थे उनकी भी छुट्टी हो गई है, उनके वेतन भी बंद है, तो उनको भुखमरी की हालत पैदा हो गई। इस महंगाई में उनको भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। अगला विषय है पेपर लीक मामला। जो भी इम्तिहान हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं। पुलिस पेपर लीक का मामला हुआ, हमने उसकी जांच की, CBI की जांच मांगी और जयराम जी ने सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी एजिटेशन कर रही थी और नौजवान एजिटेशन कर रहे थे उसके लिए कहा मैंने CBI की इंक्वायरी कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने CBI की इंक्वायरी की मांग की है। अगर मांग करती है सरकार तो एकदम CBI को केस दिए जाते हैं। अब इन्होंने कोई एक और बोर्ड का गठन कर दिया है कि क्या पुलिस की मिली भगत इसमें तो नहीं है। उसके साथ ही 3 तारीख को फिर दोबारा पेपर जो है सरकार ने करवाए हैं पुलिस के। तो हम चाहते हैं अगर कोई दाल में काला है, इसलिए जयराम सरकार CBI इंक्वायरी से डर रही है, CBI इंक्वायरी नहीं कर रही है। हम फिर मांग करते हैं कि पुलिस पेपर घोटाले में CBI की जांच हो। इस तरह से इनका जो चुनाव घोषणा पत्र था पिछला, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि जयराम सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र को भूल गई है कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र भी कोई था। अभी आप जानते हैं पीछे सितंबर 2017 में परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी आए, प्रदेश सरकार ने इनको हेलीकॉप्टर दिया, वो सारे हिमाचल का दौरा किया, यहाँ तक भरमौर तक भी हेलीकॉप्टर पे गए। उन्होंने 69 जो है नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए हिमाचल प्रदेश में और खुली घोषणा की और कहा कि इस पे 65,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन अब जयराम भूल गए, गडकरी साहब तो भूलेंगे ही, जयराम भी भूल गए। और हम मांग करते हैं कि जो गडकरी जी ने 69 नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की थी, उस घोषणा का क्या हुआ? क्या कोई नया नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है? पठानकोट चक्की मंडी 4 लेन की उन्होंने सितंबर में ही उस दौरे के दौरान में चक्की में शिलान्यास किया कि यहां से मंडी तक 4 लेन बनेगा। लेकिन अब आधे रास्ते में आकर के फिर मंडी की तरफ जब आए तो अब कहा 4 लेन नहीं, अब 2 लेन बनेगा, डबल लेन बनेगा। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, जबकि शिलान्यास 4 लेन का मंडी तक बना था, तो मंडी तक ही 4 लेन बनना चाहिए, आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया? अब कहते हैं 870 करोड़ रुपए खर्च दिया है इन्होंने, वो भी मतलब पीछे का कांगड़े का पोर्शन का ही दिया है इन्होंने, आगे कोई काम नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा ये पठानकोट चक्की मंडी तक जो है
4 लेन होने चाहिए, न कि ये आधा जो है डबल लेन की घोषणा की है उसको विड्रा करे और 4 लेन जो है ये शुरू करें। दूसरा, चुनाव घोषणा पत्र में जयराम जी ने लिखा था और विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, जब ये विपक्ष में था, हम जो है फैक्टर 2 लागू करेंगे। जब लैंड एक्वायर करेंगे, भूमि का अधिग्रहण करेंगे, तो हम 4 गुना बाजारी कीमत से 4 गुना इनको देंगे। लेकिन अफसोस है, पौने 5 साल हो गए, कैबिनेट की सब कमेटी भी उन्होंने बनाई, संघर्ष समिति में भी उनके ही लोग थे, ब्रिगेडियर खुशहाल चंद्र इसके चेयरमैन रहे। अब ब्रिगेडियर खुशहाल चंद्र भी भूल गए और 4 लेन का जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग थी, कोई मिला आप देंगे 4 फैक्टर 2 लागू करेंगे, उसको लागू करें, ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा। बाकी अब संघर्ष समिति जो है कुल्लू में भी बनी इस मुद्दे पे। तो ये पुलिस पेपर लीक मामले, अखबार की एडवर्टाइजमेंट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस के अलावा जो पाइप बिछाया है, क्या उसमें पानी आया है? और सबको कहते बार बार पाइप ले जाओ उठा के। और कई लोगों ने अपने काऊ शेड में पाइप लगा दिए घास रखने के लिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए भी पाइप की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झूठी रिपोर्टें दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर से भी करा रहे हैं कि हाँ जी जल शक्ति विभाग में अच्छा काम हो रहा है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई कहे कि हाँ अच्छा काम हुआ, पानी आ रहा है नलके में, क्या पाइप खरीदे, वो पाइप ठीक है, अच्छी क्वालिटी के है, जितना उसमें थिकनेस है क्या उतनी थिकनेस है, इसकी जांच हम चाहते हैं। अभी जयराम जी चाहे 100 बार कहे कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, हम सरकार को रिपीट कर रहे हैं, पर मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि जयराम सरकार चाहे 1000 बार बोले, लेकिन उनकी सरकार अब जाने वाली, उनकी सरकार की विदाई निश्चित है। ये सरकार नहीं रिपीट होगी, सरकार को डिफीट करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी मिलकर के जो है इसको डिफीट करेगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। एक तो जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हम लागू करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। एक आउटसोर्स पे हमने हजारों लोग लगाए हैं। हमने पिछले कैबिनेट मीटिंग में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने कह दिया था कि इनको हम कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, लेकिन उसमें बीजेपी के लोग हाईकोर्ट में चले गए और वहां से मामला रुक गया। अब जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, आउटसोर्स जो कर्मचारी लगे हैं वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, उनको हम न्याय देंगे। ऐसी स्कीम बनाएंगे ताकि उनको चरणबद्ध तरीके से उनको जो है हम रेगुलर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे और उसके बाद रेगुलर करेंगे। दूसरा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मंडी बनाई। मैं उन गांवों में गया, ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में गया जहां नगर परिषद में मिलाए, नगर कॉरपोरेशन निगम में मिलाए, कोई काम उनमें नहीं हो रहा है। और जो मनरेगा का काम उन क्षेत्रों में चलता था, पंचायतों में चलता था, वो बंद है। 15 वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों को मिलता है, करोड़ों रुपए, वो बंद है। पंचायतों में पूरी तरह विकास के काम ठप है। मनरेगा में जो लोग गरीब रोजगार लगते थे, उनको रोजगार पूरी तरह बंद है। तो जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 2021 का जो जनगणना होगी उसके मुताबिक निश्चित तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, मैं भी शहरी विकास मंत्री रहा हूँ, हर 10 साल के बाद जो है 12 और 15% की वृद्धि होती है। और सोलन एक शहर है जहाँ 35% की वृद्धि हुई है पिछली बार। तो जब ये हमारी सरकार सत्ता में आएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के एरिया को हम निगम से बाहर करेंगे ताकि उनको मनरेगा की सुविधा भी मिले।
अभी क्योंकि नगर निगम तो कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई पक्के रास्ते वहाँ बन रहे हैं, ना कोई स्ट्रीट लाइट लग रही है, ना कोई सीवरेज की सुविधा उनको उपलब्ध है, तो क्या फ़ायदा। और अभी 2 साल के बाद जो है उनमें टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, ज़मीनों पे टैक्स लगेगा, घर पे टैक्स लग पड़े, घर अपने रहने के लिए टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है कोशिश करेंगे उनको लाने की। सरकार सत्ता में आएगी, आप देखेंगे हम विकास को गति देंगे। जो विकास के काम रुके हैं उन कामों को युद्ध स्तर पे आगे जो है चालू करेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। प्रदेश जिस आर्थिक स्थिति में इन्होंने पहुंचाया है, हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करेंगे और प्रदेश को आर्थिक दिवालिये से बाहर करेंगे और हर छोटे बड़े गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे। जो बचे हुए गांव हैं उनको सड़क से जोड़ेंगे। तो इसलिए जयराम सरकार जी का जाना जो है निश्चित है। जयराम से पूछना चाहता हूँ, आपने मंडी में कौन सा तोहफा दिया? एक कहते यूनिवर्सिटी बनाई, मंडी यूनिवर्सिटी मैंने, आपने पैसा कितना लिया? 10 करोड़ रखा, जबकि उसके लिए कम से कम 150-200 करोड़ खर्च होगा यूनिवर्सिटी के लिए। पैसा कौन लाएगा? आपने 100 करोड़ क्यों नहीं रखा इसके लिए? दूसरा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट बनाना, वो ड्रीम प्रोजेक्ट कहाँ गया? अब शिव धाम की बात करते हैं, ये शिव धाम जयराम की उपज नहीं थी, ये तो जो हमारे रामस्वरूप शर्मा थे उनकी उपज थी। उन्होंने अपने शासन निधि से उसको कुछ पैसा दिया था, लेकिन आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं है। जंगल उजाड़ करके जो है शिव धाम बनाया जा रहा है और पैसों का दुरुपयोग, फ्यूल खर्ची सरकार में बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आज कंगाल बना दी है प्रदेश को। इसलिए हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो सरकार आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, फजूल खर्ची को रोकेगी। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हमेशा कांग्रेस के साथ अच्छा संबंध रहा है, उनकी जो जायज़ मांगों को जो हम पूरा करेंगे और जो है निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में एक शांत माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारियों का ठीक तालमेल रहे, हिमाचल के लोगों का जन कल्याण की हम जो है निश्चित तौर पे काम करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। ये जो 17,000 करोड़ कर्जा है, ये 47 में प्लस है या 17,000 अलग ही है? 47 के बाद, 47 तक तो हमारे है 3,000 हो गया। हाँ, ज्यादा मतलब इसका रिकॉर्ड हो गया इनका टाइम। ठाकुर जी, कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो जो आप बोले कि IPS में जो घोटाले हुए पाइपों के, क्या आपकी सरकार आने के बाद CBI जो चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, इसमें जो भी चार्जेज आएंगे उन चार्जेस की वो पूरी बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। बदले की भावना से कोई काम नहीं होगा। हमारी सरकार सत्ता में आएगी और निश्चित तौर पे जो पाइप घोटाला है, जिस तरह से पाइपों की बदर बांट हो रही है, निश्चित तौर पर जिस तरह खुले तौर पे हवा में पाइप लटकाए हुए हैं, निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी। जो प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ प्रदेश में। अब मुझे नहीं पता वो क्या बयान आया, लेकिन और होशियार सिंह कांड जो गार्ड की मृत्यु हुई थी, उस कांड के आधार पर उन्होंने इतना केस उछाला कांग्रेस के खिलाफ हो। हालांकि कांग्रेस ने शुरू में ही इसको CBI को दे दिया था। कांग्रेस ने तो एकदम CBI को केस दे दिया जब यह मामला उठा था, लेकिन इसमें भी CBI भी कोई कुछ नहीं कर सकी। अभी भी गुड़िया के माँ और बाप जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका जो असली मुलजिम है वो अभी तक भी बाहर है। इसलिए ना होशियार सिंह गार्ड की जो मृत्यु हुई उसमें भी प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सके। इन्हें जरूर है टेलीफोन नंबर जरूर बनाया, गुड़िया बैक टेलीफोन नंबर इस नंबर पे करेंगे तो बता देंगे,
एक हेल्पलाइन गुडिया हेल्पलाइन कर दी, एक होशियार सिंह हेल्पलाइन कर दी, लेकिन वो हेल्पलाइन ही रहे, उस पर मदद उनको कोई नहीं मिली। तो इस तरीके से ये इन मुद्दों को उठा करके जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई इंसाफ उन लोगों को नहीं दिया। इस संगठन में इतना बड़े हारा तीसरा आदमी जम्मू कार्यकर्ता महासचिव बना दिया, क्या इस तो काम तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग उड़ा दे जिनके नाम नहीं जानते लोग, वोट भी नहीं है उनके पास। ये क्यों ऐसा प्रेशर कहाँ से है, कहाँ से हो रखा है ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड? नहीं, पार्टी का फैसला, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस पे। 150 फैक्ट्री में और